खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। पीएम मोदी ने बताया कि उनके और नेतन्याहू के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। साथ ही पीएम मोदी ने भी दोहराया है कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। भारत के जो वजीर आज़म हैं उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आपके पाँव में पड़ गई। यूएई का वीजा बंद कर दिया उन्होंने। जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जाकर खैरात मांग रहे हैं, वो बाहर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं, बाहर जाके जराइम कर रहे हैं। जो है वो कम्प्लीटली इजराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इजराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इजराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फूलों की बरखा की गई है कि आईएमएफ ने लोन दे दिया। उबार के उबार के कहते हैं खुश, देखें खुशखबरी आ गई है कि $7 बिलियन का लोन। हालांकि उसका $1 पाकिस्तान नहीं पहुंचा। क्या ऐसी वजह कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया दुश्मन है? मुझे बताएं आज वो क्या कर रहा है? वो यही दुश्मन थोड़ा ये हो रहा है। ਜਦੋਂ श्रीलंका ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। इंडिया ने हमला ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ? इंडिया वाले कहते हैं कि बम्बई अटैक जो हुए हैं वो पाकिस्तान ने करवाए हैं। पाकिस्तान ये काम कर सकता। अच्छा, आज मुसलमान भाई ये काम नहीं कर सकता। काफिर यहूदी ये कर सकता, मुसलमान नहीं। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इजराइल के जो है नेतन्याहू से बात किए हैं, जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान के अंदर मची हुई है कि आखिर में पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच क्या बातें हुई हैं। क्या नसरुल्लाह के मारने के बारे में बातें हुई हैं कि वो अच्छा किया है। इस तरह की जो है बातें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है। दोस्तों तो सही बात है, पीएम मोदी ने जो है बात तो किया है, लेकिन इसका डिस्कशन अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन पीएम मोदी ने यह कहा कि जो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएगा उसके साथ जो है बहुत ही सख्ती से जो है पेश होना चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए जो आतंकवाद पे ध्यान दे रहा है। और इसके साथ में पीएम मोदी ने भी कहा कि कुछ जो है बहुत ही बड़ी बड़ी बातें जो लोग करते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, बातें तो बहुत ही ऊंची ऊंची होती है लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं। मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। मोदी ने लिखा कि इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू के साथ पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि विश्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि क्षेत्रीय संघर्ष ज्यादा न बढ़े और बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो। मोदी ने साथ ही कहा कि मध्य पूर्व में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की वापसी के लिए भारत हर मुमकिन सहायता देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आज़म हैं उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने यही डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिज़्बुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इज़राइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इज़राइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इज़राइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इज़राइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं। फोड़ फोड़ करके आरडीएक्स डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे, वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में। वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं, हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। वो भी नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के साथ हुआ है। फलस्तीन जिंदाबाद और हमास जिंदाबाद के नारे यहाँ नहीं लगने चाहिए। घोड़े बरसाऊंगा सबके पिछाड़ पे, यहाँ नहीं लगने चाहिए। ये इबादत की जगह है, ये पाक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर इबादत करने आते हो, यहाँ पर इबादत करो। ये मक्का मुअज़्ज़मा है, ये मदीना मुनव्वरा है। यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, यहाँ पर हमास जिंदाबाद, यहाँ पर नसरुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर हिजबुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर टेररिस्ट जिंदाबाद। नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे। और पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि पीएम मोदी किस तरीके से नेतन्याहू से बात किए। इन लोगों का कहना है कि पीएम मोदी जो है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। जब नसरुल्लाह मारा गया, पीएम मोदी जो है बात कर रहे हैं, और वो इजराइल के साथ में, तो भारत कभी भी इजराइल के साथ में, भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को मालूम होगा। और व्यापार भी इजराइल से भारत का होता रहता है दोस्तों। लाखों के तादाद में जो है भारतीय जो है इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से। और वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो हैरान है। पाकिस्तान को कुछ पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी नहीं ख़त्म कर पा रहा है। पाकिस्तान के अंदर दिन पर दिन जो है दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, आतंकवादी बढ़ती जा रहे हैं। वहाँ खुद ही उसको पाकिस्तान को सुरक्षित नहीं है। लोग वहाँ कच्चा के डाकू को पता नहीं क्या क्या है, वहाँ गवर्नमेंट उसको नहीं पकड़, टुच्चे लोगों को भी नहीं संभाल पा रही है, तो क्या वो लोग आतंकवाद को रोक पाएंगे? पाकिस्तान के अब वही लोग जो है वो बैंड बजा के रखे हुए हैं। पाकिस्तान जो है अपने आप ही हार रहा है। उससे किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने की, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने में ही लड़कर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान के खिलाफ़ है, पीओके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ़ है, बलूचिस्तान के लोग जो है लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ़ है। वो पाकिस्तान को कुछ समझती ही नहीं है, आप लोगों को भी ये पता होगा। पाकिस्तान का जितना भी नेशनल एंथम था या फिर कोई बड़ी वैसी पोर्टी थी जो बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही वहाँ पर उन लोगों का राष्ट्रीय एंथम को गाया जाता है। वहाँ से लोगों को मार के भगाया जा रहा है जो पंजाब सिंध के लोग हैं। इस तरह के हालत पाकिस्तान में है।